Okay. So let's start with our first lecture of CA Foundation Law. This is going to be a fast track batch, right guys? So जैसे नाम ही कहता है, it's a fast track batch. Usually हमारा foundation law जो होता है, जो in all 60 marks का होता है, उसको complete करने के लिए मुझे 85 hours लगते हैं, which is the regular batch. But now this is a fast track batch, so I'm assuming आपने already एक बार हमारा foundation law पढ़ लिया है या तो ऊपरी ऊपरी आपको knowledge है. So basically every topic is going to be covered in this particular batch, but in a little fast track manner. So you have to be really involved in all the decision making. You have to answer to everything that I am asking you all in class. मेरा लेक्चर जो है, मेरी क्लासेस जो है, मेरा सब्जेक्ट जो है जरूर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी मोनोटोनस. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला मैं बोलती रहोगी और आपको मौका नहीं देने वाली हूँ. इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरैक्टिव. और प्लस हमारे लिए तो और एक बड़ा चैलेंज है कि हमारे जो लेक्चर्स है वो फिजिकली नहीं बल्कि वर्चुअली कंडक्ट किए जा रहे हैं. तो एक प्रॉमिस मैं आप लोगों से भी चाहती हूं दैट यू शुड बी सिंसियर टुवर्ड्स योरसेल्फ. लेक्चर देखते देखते बस लेक्चर बंद कर दिया, इंस्टा खोल दिया, फेसबुक खोल दिया, गेम्स खेलना चालू कर दिए या कोई सीरीज देखना चालू कर दिया, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूं. आप लोगों का अटेम्प्ट जो है आप लोग जानते हो 24 जून से शुरू हो रहा है. सो यू हैव वेरी फ्यू डेज रिमेनिंग फॉर योर अटेम्प्ट. एटलीस्ट इन दिनों में यू हैव टू बी सिंसियर टुवर्ड्स योरसेल्फ. इतना तो अपने लिए मुझे लगता है आप लोग कर ही सकते हो, राइट गाइज? और किसी के लिए नहीं मांग रही हूं, अपने लिए मैं ये सारी चीजें मांग रही हूं. किसका बर्थडे है? रिकी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. गॉड ब्लेस यू रिकी. ठीक है. और देखो क्लास में मस्ती होती रहेगी, बट नाउ मस्ती इज सेकेंडरी. व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव इज कम से कम समय में हमें हमारे पांचों भी लॉज जो है उसको कंप्लीट करना है, जिसके लिए मुझे आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए, राइट गाइस? एंड डोंट वरी, जरूर ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है बट मेरा अप्रोच एकदम प्रैक्टिकल रहने वाला है. सो आपको कभी भी ऐसे नहीं लगेगा कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत बोरिंग है. इनफैक्ट इसी सब्जेक्ट को मैं बनाने वाली हूं स्कोरिंग. ओके, सो please sit straight like good children, your eyes and ears open, suspend anything else that you are doing and only concentrate on this topic. तो आपको आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा the index of my book. As you all know, I think you all know, it is assumed that you all must be knowing कि हमारे फाउंडेशन लॉ में 5 एक्ट्स होते हैं जिसको आपको पढ़ना है. फर्स्ट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, then is the Sale of Goods Act, Partnership Act, Companies Act and the LLP Act. 60 मार्क्स का तो आपका सिलेबस है, बट इंस्टीट्यूट ने इंडिविजुअली कौन से एक्ट का कितना वेटेज है ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं किया है. बट जो 2018 में पहला अटेम्प्ट था सीए फाउंडेशन का, मतलब आपके न्यू कोर्स का, उस अटेम्प्ट से आज तक जब हम अटेम्प्ट का ट्रेंड देखते हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चंस आर फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ऑलमोस्ट 60 में से 25 to 30 मार्क्स क्वेश्चंस आर फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो ऑब्वियसली बात है जब मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, majority of the time is going to be dedicated to the act which has the maximum weightage, which is the Indian Contract Act. So let us begin with our syllabus. Okay. Notes were dispatched a month back. I don't know why didn't you get your notes. I thought everyone has got their notes. अगर आपको notes नहीं मिली है, please contact my dispatch team. Because it's been a month that the notes have been dispatched.
किसी ने पूछा है जो चेंजेस है मैम उसके बारे में कुछ बता दीजिए. लेट मी टेल यू वन थिंग. Yes, my dear friends, for the fast track batch, you will only get the chart books and the PPT books. Okay, so this is not the regular batch. तो main books आपको नहीं मिलने वाली है. Fast track batch के हिसाब से आपको provide किए जाने वाले हैं only the chart book and the PPT books. So these are your only notes that you all will be having. किसी ने चेंजेस और अमेंडमेंट्स के बारे में मुझे पूछा है. ऑल अमेंडमेंट्स विच आर गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर योर अटेम्प्ट विल बी कवर्ड ओके इन दीज लेक्चर्स, सो यू नीड नॉट वरी. डिजिटल बुक्स मैंने किसी को प्रोवाइड की नहीं है, सो इवन दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर द डिजिटल नोट्स हैव एक्चुअली गॉट माय फिजिकल कॉपीज ऑफ द नोट्स. ठीक है. ओके सो देखो कुल मिला के यू हैव 5 एक्ट्स टू लर्न इन आवर सिलेबस. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जैसे मैंने कहा है सबसे ज्यादा वेटेज है, इसलिए समय भी मैं उसको सबसे ज्यादा देने वाली हूं. सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मोमेंट आई एम स्टार्टिंग विथ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू सस्पेंड वट एवर यू ऑल आर डूइंग एंड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वट एवर आई एम गोइंग टू टीच राइट नाउ. अब सुनो मेरी बात. एक्ट का नाम क्या है? क्या आप लोग मुझे एक साथ बोल सकते हो क्या? जोर से, जहां कहीं पे भी आप बैठे हो, एनी प्लेस एनीवेयर, डज नॉट रियली मैटर. आपको कैमरा के सामने, आपके मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने बैठे बैठे मेरे साथ बोलना है व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग विथ. द नेम ऑफ द एक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग टुडे इज the Indian Contract Act 1872. What is the name of the act? बोलो तो बच्चों. Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act 1872. जब मैं कहती हूं 1872 मतलब क्या होता है? 1872 is the year when this particular act came into force. 1872 is the year in which this particular act came into force. And what is the exact date on which this act came into force? 1st September 1872. So 1st September 1872 को ये एक्ट की शुरुआत हुई. 1st September 1872 को ये एक्ट की शुरुआत हुई और इसी दिन से ये कानून जो है एप्लीकेबल होना शुरू हो गया. एप्लीकेबल होना मतलब क्या? एप्लीकेबल होना मतलब क्या? बेसिकली ये जो कानून है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये किन किन लोगों को अप्लाई करता है और ये कब कब अप्लाई करेगा. एप्लीकेबिलिटी का क्या मतलब होता है? ये जो कानून है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये किन किन लोगों को एप्लीकेबल है और ये कब कब एप्लीकेबल होगा. इनफैक्ट every act का section number 1 always talks about the applicability of the act. हर एक कानून का, जो भी कानून आप पढ़ने वाले हो, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इंटर लेवल में आप लोग पढ़ने वाले हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, कोई भी कानून क्यों ना हो, हर एक कानून का पहला सेक्शन जो होता है इट इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट. वापस से मैं कहना चाहती हूं एप्लीकेबिलिटी का क्या मतलब होता है. एप्लीकेबिलिटी मतलब ये जो कानून है ये किन किन लोगों को एप्लीकेबल है और ये कब से एप्लीकेबल होना शुरू होने वाला है. तो जहां तक मैं ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी की बात करती हूं, माय डियर फ्रेंड्स, दिस एक्ट अप्लाइज to whole of India. This act applies to the whole of India. This act applies to the whole of India. It applies to the whole of India. अब देखो, आप लोग जानते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पहले जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया था, बट अब वो आर्टिकल हमने भारत संविधान से हटा दिया है, जिसके वजह से अब कोई भी सेंट्रल एक्ट जब इंडिया में आती है, then my dear friends, those acts become applicable to the whole of India.
अब वो कॉन्सेप्ट चलेगा, अब वो कॉन्सेप्ट चलेगा, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब कोई भी सेंट्रल एक्ट अगर नोटिफाई होती है, this act automatically applies to the whole of India. Just 1 second, let me check. Okay. If you feel the voice is more, please remove your earphones. और वॉल्यूम का टैब आपके पास है, आपके पास ऑप्शन है, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम एज यू विश टू. ओके, so if you feel the volume is a little higher, you can reduce the volume from your end also. Okay, you don't have to make a fuss of everything. Okay, come on, now you all are foundation students. यार आप लोग प्रोफेशनल्स हो, बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना है. आवाज कम लग रही है बढ़ा सकते हो, ज्यादा लग रही है कम कर सकते हो, सिंपल. कितना टेंशन लेते हो आप लोग छोटी छोटी चीजों का. सुनो ना मेरी बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आज के जमाने में इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. इनफैक्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल, अब अगर कोई भी सेंट्रल एक्ट पास होती है, एवरी सेंट्रल एक्ट माय डियर फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली बिकम्स एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. अब आज के जमाने में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर और एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्सेप्ट नहीं है. Every act is going to be applicable to the whole of India. तो यही है सेक्शन नंबर 1 जो बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में. क्या आप लोग एक साथ मुझे बता सकते हो? यू कैन रिप्लाई थ्रू चैट्स ऑल्सो. सेक्शन नंबर 1 जो है वो बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट के बारे में. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां एप्लीकेबल है प्लीज बताइए मुझे. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स ऑन द ग्रुप. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां पे एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल टू, प्लीज टेल मी, इट इज एप्लीकेबल टू. कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स ऑन द ग्रुप. कम ऑन, टेल मी. इट इज एप्लीकेबल टू व्हाट? कम ऑन, टेल मी. वेरी गुड कशिश, अलीशा, काजल, पीयूष, कनक, अर्श, नंदिनी, प्रणाली. वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स. सबसे पहले सही जवाब देने वाले बच्चों में से ये कुछ बच्चे थे जिन्होंने कहा है दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. बाकी के सारे बच्चों ने भी जवाब दिया है. वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स, एवरीवन is correct. So section number 1 of the Indian Contract Act says that this act is applicable to whole of India, whole of India, whole of India. आपको including excluding जम्मू एंड कश्मीर अब बोलने की जरूरत नहीं है, because the special status that was given to the state of Jammu and Kashmir has been removed now. So now all central acts are automatically applicable to the whole of India. तो अब देखो वापस से मैं ये कानून के नाम पे आना चाहती हूं. क्या कहता है ये कानून का नाम? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. क्वेश्चन ये अराइज होता है, ma'am, what is the meaning of the word contract? Ma'am, oh ma'am, what is the meaning of the word contract? अब देखो एक्ट कहती है an agreement enforceable by law is a contract. एक्ट कहती है an agreement enforceable by law is a contract. And agreement enforceable by law is a contract. अब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द में
दो शब्दों को जोड़ा गया है, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट, enforceable by law, agreement enforceable by law is a contract, agreement enforceable by law is a contract. But question arises, what do you mean by an agreement? Agreement enforceable by law is a contract, but what do you mean? What do you mean by the word agreement? अग्रीमेंट बहुत सिंपल वर्ड है जो हम लेमैन लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं. बेसिकली किस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज नथिंग बट इट इज एन अग्रीमेंट. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज नथिंग बट इट इज एन अग्रीमेंट. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछती हूं, डू यू वॉन्ट टू परचेज माई आईफोन फॉर ₹50,000. आई एम ऑफरिंग यू to sell my iPhone for ₹50,000. मैंने ऑफर दी और आपने कहा क्या बात है, लाख 1.5 लाख का फोन मुझे 50,000 में मिल रहा है, वो भी अंकिता मैम का, इससे बेहतर और क्या हो सकता है. ऑफ कोर्स आई वुड लव टू परचेज योर फोन फॉर ₹50,000 मैम. तो अब देखो यहां पे क्या हुआ है, मैंने ऑफर दिया है और आपने इसको एक्सेप्ट कर दिया है. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मीन्स एन अग्रीमेंट. Offer plus acceptance means an agreement. रिकी कह रहा है यस मैम फोन दे दीजिए. श्रुति कशिश, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैं क्लास में दे रही हूं ये काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से इनका कोई भी लेना देना नहीं है. ठीक है, सो दिस इज ओनली फॉर एग्जाम्पल पर्पस. ओके, तो सुनो ना मेरी बात. मैंने आपको एक ऑफर दिया कि क्या आप मेरा ये फोन 50,000 में खरीदना चाहते हो और आपने मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है. ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये ऑफर प्लस ये एक्सेप्टेंस बिकम्स एन अग्रीमेंट. बट अब देखो, अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. एक्ट ने क्या कहा है, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. अग्रीमेंट के साथ साथ हमें और एक एलिमेंट का रहना जरूरी है एंड दिस एलिमेंट इज एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. ये जो अग्रीमेंट है इट शुड ऑल्सो बी एनफोर्सिबल बाय लॉ. इट शुड ऑल्सो बी व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, एनफोर्सिबल बाय लॉ. enforceable by law मतलब क्या, there should be a intention to create a legal obligation. There should be an intention to create a legal obligation. There should be an intention to create a legal obligation. जैसे कि I will give you another example. ठीक है, मैं कहती हूं चलो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, आज मेरा पहला दिन है मेरे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के साथ, चलो क्लास के बाद आइसक्रीम खाने चलते हैं, गर्मी का मौसम है, लेट्स गो फॉर एन आइसक्रीम ट्रीट गाइज. अब ऐसे केस में मैंने आपको एक ऑफर दिया है कि लेट्स गो फॉर एन आइसक्रीम ट्रीट और आपने ये ऑफर को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया है. कहा ऑफ कोर्स मैम, सिर्फ आइसक्रीम क्यों, चलो आइसक्रीम के बाद डिनर के लिए भी चलते हैं. मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्टेंस दे दिया. बट अब देखो क्लास के बाद मैं कुछ आइसक्रीम का नाम ही नहीं निकालती हूं, मैं आपको लेके ही नहीं जाती हूं फॉर दैट आइसक्रीम ट्रीट. विल यू बी एबल टू sue मी फॉर नॉट फॉलोइंग व्हाट आई टोल्ड इन क्लास? बोलो, मैंने आपको ऑफर दिया चलो आइसक्रीम ट्रीट के लिए चलते हैं, आपने हाँ भी बोल दिया, हाँ मैन ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, लेट्स गो फॉर द ट्रीट आफ्टर द क्लास. बट क्लास के बाद मैं कुछ नाम ही नहीं निकालती हूँ आइसक्रीम ट्रीट के लिए जाने के लिए. मतलब बेसिकली अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक यू ऑल फॉर दिस ट्रीट. विल यू बी एबल टू sue मी
विल यू बी एबल टू sue me? कशिश, श्रुति और निशांत कह रहे हैं नो मैम, हम आपको स्यू नहीं कर पाएंगे। तो क्यों बेटा, वाई विल यू नॉट बी एबल टू स्यू मी? आपने एकदम सही जवाब दिया। अच्छा, कोई कह रहा है, मानव कह रहा है मैम कोविड-19 है इसीलिए। बेटा आई नो कोविड-19 है, बट इमोशनल मत हो। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। मस्ती करने की उम्र थी, खेलने कूदने की उम्र थी, और कहां आपको घर में लॉक कर दिया है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बट अब बेटा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फोकस फोकस फोकस, राइट। आप क्यों मुझे स्यू नहीं कर पाओगे? बिकॉज, वेरी गुड निराली, क्या बात है निराली, कीप इट अप। निराली जी कहती है कि मैम यहां पे सिर्फ ऑफर, मैम यहां पे सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस था। मतलब आपके बीच में और हमारे बीच में मैम सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ, मतलब हमारे बीच में सिर्फ अग्रीमेंट हुई, हमारे बीच में लीगल ऑब्लिगेशन कुछ नहीं था। बिकॉज the offer and acceptance was of a social nature, was not of a legal nature. There was no enforceability by law, and no enforceability, no contract. तो हमारे बीच में जो रह जाता है वो सिर्फ रह जाता है एक अग्रीमेंट, और वो नहीं बन सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? बोलो। सिमिलरली आप आपके पीपीटी बुक्स में भी देख सकते हो। देखो यहां पे इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है। विराट और अनुष्का की वेडिंग एनिवर्सरी है, और इसी एनिवर्सरी पे विराट अनुष्का को प्रॉमिस करता है कि हे अनुष्का, on today's special day, on our anniversary, I am going to gift you a diamond ring. So अब basically विराट ने डायमंड रिंग देने का ऑफर किया, अनुष्का ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, अनुष्का ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। बट अनफॉर्चुनेटली इवनिंग में ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस भी मिल गया। ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस भी मिल गया, बट अनफॉर्चुनेटली माय डियर फ्रेंड्स, विराट डिड नॉट गिव दिस डायमंड रिंग टू अनुष्का ऑन दैट इवनिंग। अब मुझे बताओ क्या अनुष्का विराट को स्यू कर पाएगी? क्या अनुष्का विराट को स्यू कर पाएगी? So the answer to this question is no. Unfortunately, अनुष्का विराट को स्यू नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि दोनों के बीच में जो हुआ वो सिर्फ एक अग्रीमेंट माना जाएगा, वो सिर्फ एक अग्रीमेंट माना जाएगा। सो वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स। सुयश, पीयूष, कोमल ने सही जवाब दिया था, बट सबसे पहले सही जवाब के साथ साथ रीजनिंग दिया है पूजा ने और ऋतुजा ने, और तीसरा जो बच्चा है या बच्ची है वो है निशांत। मैं देख रही हूं इस ग्रुप में सारी लड़कियां ही सबसे ज्यादा एक्टिव है। लड़कों थोड़ा शर्म करो, आपका ध्यान कहां है? पढ़ाई पे ध्यान दो और मेरे सवालों के जवाब दो। कम ऑन गाइस, मोस्टली ऑल द गर्ल्स आर ओनली गिविंग द आंसर्स। यस, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा? क्योंकि देयर इज नॉट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू पर्संस। इनका जो अग्रीमेंट हुआ था दैट वाज ऑफ अ डोमेस्टिक नेचर। तो समझ में आई बात आप लोगों को? आप लोग काफी स्मार्ट बच्चे हो। हाँ, वेरी गुड। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपको अग्रीमेंट के साथ साथ चाहिए होता है एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। आपको क्या चाहिए होता है? एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। सो बेसिकली व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस
enforceability by law. What is a contract बोलो तो offer plus acceptance plus enforceability by law. सारी की सारी चीजें हैं तो ही माना जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अदरवाइज आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है. ओके एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूं, आपके हिसाब से विच इज अ ब्रॉडर टर्म, विच वन इज द ब्रॉडर टर्म? कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉडर है या अग्रीमेंट ब्रॉडर है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो विच इज द ब्रॉडर टर्म, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट? Yes, so all of you all have almost given me the correct answer. The term that is broader is an agreement. All contracts, okay, all contracts have an agreement. But every agreement may not turn into a contract. Why? There could be certain agreements which can remain as agreements and do not turn into contracts. Like the example that I gave you right now. I invited you for an ice cream treat. यहाँ पे आपके और मेरे बीच में क्या हुआ है? आपके और मेरे बीच में जो हुआ है that is only an agreement. सिर्फ है एक ऑफर and acceptance. Whereas विराट और अनुष्का जो एग्जाम्पल था उस केस में भी माय डियर फ्रेंड्स हमारे बीच में जो हुआ है दैट इज ओनली एन agreement. Why? Because the relationship between them is of a domestic nature and there is no legal obligation. तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपके पास होना चाहिए ऑफर plus acceptance plus enforceability by law, then only it will turn into a contract. So I think all of y'all gave me the correct answer. All of y'all gave the correct answer and the answer is that a agreement is a broader term as compared to a contract. तो अगर ऐसा कुछ मुझे बताना हो through a diagram, this is an agreement and this is a contract. Broader term मतलब सुपर सेट जो है वो क्या है? अग्रीमेंट. अब ये अग्रीमेंट सोशल भी हो सकती है, डोमेस्टिक भी हो सकती है, बट अगर आपकी अग्रीमेंट कमर्शियल टाइप की है तो आपका अग्रीमेंट क्या बन जाएगा? बन जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट. बन जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट. बन जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो गाइस? बोलो. तो जैसे कि यहां पे देखो क्या हुआ है. देर आर टू पार्टीज. आमिर एंड शाहरुख. अब आमिर जो है वो शाहरुख को पूछ रहे हैं, हे शाहरुख, Are you interested to buy my car at 50 lakh rupees? यहां पे आमिर ने दिया है एक ऑफर और शाहरुख ने इसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है. शाहरुख ने इसी ऑफर को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है. अब देखो यहां पे ऑफर भी है और एक्सेप्टेंस भी है, दोनों के बीच में अग्रीमेंट है. प्लस this agreement is of commercial nature. Because this agreement is of commercial nature, यहां पे agreement है जो enforceable है and an agreement enforceable by law.
टर्न्स आउट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट. तो अब दोनों के बीच में जो होगा विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट, विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स?